जय माता की। हम लोग औसत का एक पार्ट कर चुके हैं, आज हम लोग पार्ट 2 करने जा रहे हैं। आइए बच्चों, कल हम लोगों ने क्या सीखा था? कल हम लोगों ने सीखा था कि अगर 1 से कोई नंबर दिया जाता है, 1 से 10 तक संख्याओं का औसत, 1 से 20 तक संख्याओं का औसत, 1 से 30 तक संख्याओं का औसत, 1 से 26 तक संख्याओं का औसत, 1 से 100 तक संख्याओं का औसत ज्ञात करने को कहा जाए तो हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। कल आपने सीखा कि हम लोग सिर्फ इस नंबर का आधा कर लेते थे, 0.5 अपने आप जोड़ देते थे। हम लोगों ने ये भी सीखा 10, इसका आधा 15, इसका आधा 13, इसका आधा 50, 0.5 में जोड़ देता था। कल की क्लास में ये सीख चुका था कि अगर लास्ट में कोई नंबर सम आता है और प्रारंभ में 1 से ही चालू होता है तो हम उसको आधा करके पॉइंट जोड़ देते हैं। बच्चों, यही प्रश्न अगर ऐसे आ जाए, 1 से 7 तक संख्याओं का औसत बताइए, 1 से 11 तक संख्याओं का औसत बताइए, 1 से 17 तक संख्याओं का औसत बताइए, 1 से 27 तक संख्याओं का औसत बताइए, 1 से 49 तक संख्याओं का औसत बताइए, 1 से 99 तक संख्याओं का औसत बताइए। ऐसे नंबर जिसमें सब विषम दिए गए हैं, तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, औसत कैसे ज्ञात करेंगे? आप देख रहे हो कि यहाँ पर तो आधा हो जाता था, यहाँ पर आधा नहीं हो रहा है। तो अब आधा नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, 7 के आगे ऐसा कौन सा नंबर है जो आधा हो जाएगा आसानी से? कौन सा है? 8। तो 8 का आधा 4। 11 के आगे ऐसा कौन सा नंबर है जो आधा हो जाएगा? 12। 12 का आधा 6, यही आपका औसत हो गया। 17 के आगे 18। 18 का आधा 9। 27 के आगे 28। 28 का आधा 14। 49। 49 में आगे वाली संख्या कौन सी है? 50। 50 का आधा 25। और 99 के आगे ऐसी कौन सी संख्या है जो कट जाए 2 से या आधी हो जाए? तो 99 के आगे है 100। 100 का आधा कितना हो जाएगा? 50। यही आपके सब औसत हो गए। बच्चों ध्यान से देखो, तो मैं कल भी आपको बता चुका था कि मूल इसका जो होता है वो एक ही होता है। क्या? अगर कोई नंबर दिया है 1 2 3 4 5, दिख रहा है? दिख रहा है सब? गुड। 1 2 3 4 ये विषम नंबर है, ये सम, इसके लास्ट में सम है, इसके लास्ट में विषम है, ठीक है, और प्रारंभ में एक ही है। तो हम ये जान चुके थे बच्चों कि पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के आधा कर देते उत्तर प्राप्त हो जाता है। ये तो मूल है, ये हर जगह लगेगा, ये आपको दिमाग में अच्छे से बैठाल के रखना, ये हर जगह लगेगा। और ये प्रारंभ है, यही आपको ध्यान रखना है। लेकिन क्वेश्चन हम लोग कैलकुलेशन आसान हो जाए उसके लिए हम लोग इन सब चीज़ों को लागू करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 100 का आधा, आप 50 बता दोगे आसानी से। लेकिन मैं कह दूँ कि अगर 1 से लेके 37 संख्याएँ हैं तो 37 का आधा, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत करे। लेकिन हम 38 का आधा कर दें, 38 का आधा, तो आप तुरंत बता दोगे नहीं 19 होता है। ऐसे ही अगर हम आपसे कहें 150 का आधा, तो आप तुरंत बता दोगे कि 75 होता है। लेकिन हम आपसे कहें 127 का आधा, तो हो सकता है आप दिक्कत करें। या हम 128 कह दें तो आप तुरंत बता ले जाओगे। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाता, ओरल चीज़ें होने लगती हैं। लेकिन बच्चों फिर बार बार मैं कह रहा हूँ, ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट एक ही है। कौन सा? पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के आधा करना। ये क्या है और ये क्या है? 5 में एक जोड़ा 6, 6 का आधा कितना? 3। इसमें भी हमने 4 में एक जोड़ा 5, 5 का आधा कितना हो गया? 2.5 हो गया। बस पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि हम आपको बता रहे हैं कि अगर कोई लास्ट में नंबर मिल जाए तो तुरंत आप उसको आधा कर दो, 0.5 जोड़ दो, उत्तर आ गया। इधर कोई विषम नंबर मिल जाए, आधा नहीं हो रहा है, तो 1 बढ़ा के आधा कर दो, वही औसत हो गया। क्लियर बच्चों? ये आपका स्पष्ट हो गया, समझ में आ गया? अगर कोई 20 से भी नंबर दे दिया जाए, जरूरी नहीं कि वो 1 से ही एग्जामिनर बार बार आपसे पूछे, आपसे 20 से भी कोई उत्तर पूछ दे। जैसे यहाँ पूछ दे 6 7 8, औसत पहली चीज तो कल ही मैंने बता दिया था, औसत बीच का होता है। अन्यथा अब ये बात ध्यान रखना कि पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के हम लोग आधा कर देते हैं। कितना आया? 8 6 14, 14 का आधा कितना हो गया? 7 हो गया। यहाँ से भी उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। बच्चों छोटा सवाल देकर मैंने आपको समझाया है, ऐसा सवाल आना नहीं, बड़े सवाल आने। लिख के कैसे आते हैं? जैसे यहाँ पे आया 21 22 डॉट 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 डॉट, मान लिया यहाँ पे आ गया 39, ठीक है। अब आपसे कहेगा इसका औसत बताइए, तो आप 21 और 39 को जोड़ के आधा कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 21 40 और 20 मिलकर 60, 60 का आधा कितना हो गया? 30। बच्चों इसका राइट आंसर कितना आ गया? 30। आप 21 और 39 को जोड़ दोगे, मिलकर आपका कितना आ जाएगा? 60, 60 का आधा आपका कितना हो गया?
30 हो गया। क्लियर है बच्चों, समझ गए। 20 से कहीं से भी दे दिया जाए, लेकिन लगातार हो तो पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के हम लोग आधा कर देंगे। यहाँ तक आप समझ गए, पूरी चीज़ें स्पष्ट हो गई यहाँ तक। अब हम लोग इसके अलावा देखते हैं कि अगर सम नंबर केवल आते हैं, केवल सम नंबर आते हैं, केवल विषम नंबर आते हैं, उनका औसत हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं सम संख्याओं का औसत। अब केवल यहाँ पर सम संख्या ही हम लिखेंगे। जैसे मैंने एक प्रश्न दिया, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत बताओ। उत्तर कितना हो गया? 6। मैं आपसे कहूँ प्रथम 10 सम संख्याओं को उत्तर बताओ, उत्तर कितना हो गया? 11। मैं आपसे कहूँ प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत बताइए, उत्तर कितना हो गया? 51। मैं आपसे कहूँ प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत बताओ, उत्तर कितना हो गया? 101। आइए कैसे हो रहे हैं, हम लोग बिना पेन उठाए कैसे बता रहे हैं, आइए इसको चेक करते हैं। देखिए बच्चों, जैसे मैंने एक प्रश्न इसके अलावा दिया 2, 4, 6। यहाँ प्रथम 3 नंबर हैं, वो भी कैसे हैं? सम नंबर हैं। औसत कितना होता है बच्चों? बीच का होता है। 3 नंबर है तो उत्तर 4 होगा। जितने नंबर होंगे सब में एक बढ़ा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ कितने नंबर हैं? 3 है, उत्तर 4 होगा। देखिए कैसे बच्चों होगा। एक तो तरीका ये है पदों का योग बटे पदों की संख्या, जो आप जानते हैं बेसिक ही है। 6, 4, 10, 2, 12। 12 में 3 का भाग करा दोगे, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। दूसरा तरीका था पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के आधा कर देंगे। 6, 2, 8, 8 का आधा 4 आ जाएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट था औसत हमेशा बीच का होता है, उससे आंसर आ गया। अगला टाइप ये है जो आप बिना पेन के काम करेंगे कि जितने भी नंबर दिए गए हैं सम नंबर में, केवल सम नंबर में, अगर केवल सम नंबर पूछे जाए वो भी प्रथम प्रारंभ से, तो यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ पर 3 नंबर दिए हैं बच्चों, तो कितना आ जाएगा? 4 औसत हो जाएगा। क्लियर है। जैसे मैंने एक और लिया 2, 4, 6, 8, 10। कितने नंबर हैं? 5 नंबर है। औसत कितना हो जाएगा? यही सवाल मैंने आपको दिया था। प्रथम 5 सम संख्याएं, देखो प्रथम 5, 1, 2, 3, 4, 5 है। 5 सम संख्याएं हैं, इसका औसत कितना हो जाएगा? बहुत सुंदर, 6। पहली और आखिरी संख्या को जोड़ो, कितना आ गया? 12। 12 का आधा कितना आ गया? 6। वैसे भी देखिए बीच का उत्तर होता है, आधे इधर आधे उधर, बीच का उत्तर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ऐसे ही आप ओरल 2-2 सेकेंड में इसको बनाएंगे। ठीक है। आइए, अब आप समझ चुके होंगे। एक जगह और बच्चों आप फंस सकते हैं, ऐसा हमें लगता है, तो इसको हम और क्लियर करके आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर बता दे रहे हैं कि एक तो प्रश्न इसका ऐसे आएगा, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत बताइए। तो अगर 5 आ जाए तो उत्तर 6 हो गया। प्रथम 10 सम संख्याओं का उत्तर आ जाए, औसत 11 हो गया। मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगर ये प्रश्न ऐसे आ जाए, 1 से 10 तक सम संख्याओं का औसत बताइए, औसत क्या होगा? 1 से 10 तक। अंतर बच्चों समझो जरा इन दोनों में कि इसमें अंतर क्या होता है। अगर मैं आपसे कह दूं कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा और 1 से 10 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इसका उत्तर तो कितना आएगा? 11 आ जाएगा। लेकिन इसका उत्तर 11 नहीं आएगा। दोनों में अंतर है। जब 1 से लेकर 10 तक केवल सम नंबर का है, इसका मतलब इसमें केवल सम नंबर आपको बताना है। जब 1 से लेकर आ रहा है, इसका मतलब ये सवाल में कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ तक बात कर रहा है। 1 से 10 तक सम संख्याओं का बताओ, केवल सम संख्याएं। और जबकि 1 से 10 तक में कुछ सम है तो कुछ विषम भी है। जैसे ये विषम है, ये सम है, ये विषम है, ये सम है। आधी सम होती हैं, आधी विषम होती हैं। पूरे 1 से लेकर 100 तक गिनती में आधी संख्या सम होती हैं, आधी विषम होती हैं। तो 1 से 10 तक में पहले तो ये पता करो कि सम संख्याएं हैं कितनी, कितनी है। आधी सम होती हैं, आधी विषम। तो 5 सम होंगी और 5 विषम होंगी। तो हम जानते हैं कि जितनी संख्याएं विषम होती हैं उसमें 1 बढ़ा देते उत्तर आ जाता है। तो 5 हैं, 5 में 1 बढ़ाओगे कितना आएगा? 6। यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। 1-2 प्रश्न और देते हैं। मैंने दिया 1 से 100 तक सम संख्याओं का औसत बताइए।
क्या होगा आप 2 सेकंड में बता देंगे कि 1 से लेकर की बात की जा रही तो इसमें आधी सम है आधी विषम है, 50 सम है तो 50 विषम है। हम ये जान गए कि अगर सम संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं, 1 बढ़ा के तो 50 में 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों 51। 51 इज राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। अब हम लोग चल रहे हैं विषम संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं उसकी ओर चल रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। तो अब हम लोग विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करेंगे। जैसे मैंने प्रथम 3 विषम संख्या आपको दे दी, 1 3 5। ध्यान से आप बताइए उत्तर कितना बीच का होता है, औसत कितना इसका आ जाएगा 3 आ जाएगा। एक और देते हैं 1 3 5 7 और एक और लेते हैं 9, औसत कितना 5। औसत हमेशा बीच का होता है, या पहली और आखिरी को जोड़िए 10, 10 का आधा 5, 5 में 1 जोड़िए 6, 6 का आधा 3। एक नंबर और लेते हैं 1 3 5 7 9 और 11। बच्चों यहाँ पर बीच में कुछ नहीं, आधे इधर आधे उधर, बीच में कुछ नहीं। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, पहली और आखिरी संख्या को जोड़ा कितना आ गया 12, 12 का आधा कितना 6। कल भी मैंने बताया था कि जब आधे इधर आधे उधर, बीच में कुछ नहीं तो है, ध्यान से देखिए 5 और 7 के बीच में कितना है, 5 और 7 के बीच में 6 है। यही आपका उत्तर है। लेकिन मैं ये बताना ही नहीं चाहता हूँ, मैं कहता हूँ आप पेन फ्री वर्क करिए। कैसे, बिना पेन उठाया बताइए। जितने नंबर दिए गए हैं वही उसका उत्तर होता है। जैसे 1 2 3, 3 विषम संख्या दी हैं, उसका औसत वही होगा। देखिए दिया है 1 2 3 4 5, 5 संख्या दी हैं, उसका उत्तर वही होगा 5। देखिए लिखा है 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर लिखे, इसका औसत यही होगा 6। ठीक, समझ गए कॉन्सेप्ट को। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर प्रश्न लिख दूं क्या कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत बताइए, उत्तर क्या आ जाएगा 20 ही आ जाएगा। क्लियर बच्चों। प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत 100, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत 50, प्रथम 80 विषम संख्याओं का औसत 80, प्रथम 21 विषम संख्याओं का औसत 21, प्रथम 37 विषम संख्याओं का औसत 37। ठीक है बच्चों, इसका भी एक सेकेंड वर्जन ऐसे भी आ सकता है कि 1 से 20 तक विषम संख्याओं का औसत बताइए। तो जब 1 से 20 तक आ जाए, 1 से 50 तक आ जाए, 1 से 13 तक आ जाए, तब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें आधी सम और आधी विषम निकाल लेंगे। हम जानते हैं 20 संख्याएं तो 20 में आधी सम होती हैं आधी विषम होती हैं, 10 सम होंगी 10 विषम होंगी। इस बार मुझे विषम निकालना है, तो विषम का कॉन्सेप्ट मैं जान चुका हूँ, जितने भी विषम नंबर होंगे वही उसका उत्तर होगा। तो उत्तर कितना आ गया 10। 1 से 20 तक संख्याओं का आंसर कितना आएगा 10। 1 से 100 तक विषम संख्याओं का औसत 100 में 50 सम 50 विषम, उत्तर 50। 1 से 50 तक विषम संख्याओं का उत्तर 25 सम 25 विषम, 25 उत्तर हो गया। 1 से लेकर 40 तक विषम संख्याओं का उत्तर 20 सम 20 विषम, 20 उत्तर हो गया आपका। क्लियर है, समझ में आ गया। तो सम विषम और लगातार संख्याओं का औसत हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, इसलिए नेक्स्ट टर्म पे हम लोग वर्गों का औसत और घनों का औसत हम लोग नेक्स्ट टर्म में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग, नेक्स्ट कल करते हैं। जय माता की।